दोस्तों फिर से एक नया वीडियो पे आप सबका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नया टॉपिक के साथ। बहुत क्वेश्चन आ रहा था प्रोबेशन पीरियड को लेके। बहुत लोगों को जो मिसकॉन्सेप्शन है प्रोबेशन पीरियड के लेके, बहुत बार मेरे को पूछा गया है व्हाट्सएप में कि क्या होता है प्रोबेशन पीरियड में एंड उसके बाद क्या जॉब चला जाता है। तो इस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आया था मेरे पास, तो मैंने सोचा एक बड़ा वीडियो बना दिया जाए, जिन लोगों का जो भी मिसकॉन्सेप्शन है इसके बारे में वो हटा दिया जाए। तो जनरली प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का होता है, कुछ कुछ कंपनी का 9 महीने तक मतलब 9 मंथ्स का भी होता है। तो हम लोगों का एशियन पेंट्स में 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड था। तो वो मैंने कैसे सर्वाइव किया, वो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था एंड प्रोबेशन पीरियड में एक्चुअली होता क्या है, एंड उसके बाद प्रोबेशन पीरियड में आपका रिव्यू वगैरह जो होता है, एंड उसके बाद जॉब जाता कि रहता है। बहुत लोगों का कॉन्सेप्शन है कि प्रोबेशन पीरियड के बाद कुछ कुछ कंपनी जॉब से निकाल देता है, कुछ कुछ कंपनी ट्रांसफ़र कर देता है रिमोट लोकेशन में, एंड कुछ कुछ कंपनी मतलब आपको इंक्रीमेंट देते हैं, कुछ कुछ कंपनी आपको इंक्रीमेंट नहीं देता है, आपको जॉब से निकाल देता है। तो इस रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आए थे मेरे पास। तो चलिए एक एक करके ये हर एक सवाल का आंसर करता है कि प्रोबेशन पीरियड एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद अगर आपका रिव्यू अच्छा नहीं किया तो आपको क्या जॉब छोड़ना पड़ेगा या आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ऐसा कोई लोकेशन में जहाँ पॉसिबल नहीं होगा आपको कंटिन्यू करना। तो मेरा एशियन पेंट्स था एंड प्रोबेशन पीरियड्स में जब हम गए, एंड मेरा बहुत दोस्त लोग भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में है, तो सबका मतलब कॉरपोरेट में अगर आप फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो कोई कंपनी में तो प्रोबेशन पीरियड रहता है। ठीक है, 6 महीने का हो सकता है, 9 महीने का हो सकता है, कुछ कुछ कंपनी का 3 महीने का हो 3 महीने भी होता है। ठीक है, तो हम लोगों का 6 महीने का था। एंड आप जब ज्वाइन करते हो पहला 2 महीना आपका ट्रेनिंग रहता है, हर एक कंपनी का जनरली सेम ही है, 1 से 2 महीना ट्रेनिंग रहता है आपका। तो पहले तो आपका इन कैंपस ट्रेनिंग होता है, लाइक आपको एक उन लोगों का ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ जाना पड़ता है। लाइक हम लोग का मुंबई में ट्रेनिंग हुआ था जो कैंपस पे हुआ। तो हम लोग एक रिसोर्ट में थे, वहाँ पर हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते थे, दिन हम ट्रेनिंग में जाते थे। 9:30 से ट्रेनिंग स्टार्ट होता था, 4 बजे तक ट्रेनिंग होता था, बीच में 2 बजे के करीब हम लोग लंच करते थे। एंड उसके बाद 4 बजे से पहले मतलब 2-2:30 बजे लंच करके हम लोग आए, वहाँ पर थोड़ा बहुत क्लास हुआ। एंड 3:30 के अराउंड हम लोग का एक स्नैक्स ब्रेक होता था, एंड उसके बाद एक छोटा सा सेशन रहता था, एक्टिविटी करके दिन हम लोग का छुट्टी हो जाता था। तो इस तरीके का हम लोग को इन कैंपस ट्रेनिंग होता था। एंड दिन रात को हम लंच करते थे, पूरा अरेंजमेंट था एंड सब कुछ बहुत ही अच्छा था। तो हम लोगों का रूम वगैरह भी मिला था वहाँ पर, हम लोग डबल शेयरिंग थे। तो मेरे कॉलेज से एक था, ग्लूसिन से एक स्टूडेंट था, तो हम लोगों का वहाँ पर ऐसे शेयर करके थे एंड वहाँ पर ट्रेनिंग हम लोगों का हुआ था। जनरली हर एक कंपनी का सेम होता है, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बहुत लोगों को लग सकता है कि ये एशियन पेंट्स का है बाकी कंपनी का नहीं है, तो मेरा दोस्त लोगों को भी मैंने बात किया है एंड सब लोगों का सेम ही है। मतलब हम लोगों को मुंबई भेजा गया था, कुछ लोगों का कोलकाता ही था, कुछ लोगों का हैदराबाद था, कुछ लोगों का इलाहाबाद में हुआ था। तो इस तरीके के ट्रेनिंग का लोकेशन कंपनी का रीजनल ऑफिस एंड अवेलेबिलिटी के वाइज मतलब इस सेंटर के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट वो लोग ले रहे हैं तो उस सेंटर पे भेज देते हैं। मतलब जब आपका रिक्वायरमेंट प्रोसेस होने वाला है एंड तब जिस लोकेशन पे ट्रेनिंग शेड्यूल हुआ है तो वहाँ पर आपको एलोकेट कर देता है, जिससे आपका भी ट्रेनिंग वहाँ से कंप्लीट हो जाए। तो एशियन पेंट्स का जनरली मुंबई में ही होता है, कुछ कुछ मतलब कैंडिडेट्स का जो रिटेल में है उन लोगों का कोलकाता में भी होता है। ठीक है, तो हम लोगों का मुंबई ट्रेनिंग हुआ था। तो मुंबई ट्रेनिंग होने के बाद इन कैंपस ट्रेनिंग हो गया, दिन हम कोलकाता वापस लौटे थे क्योंकि यहाँ पर हम लोग का रीजनल ऑफिस था। तो कोलकाता के उसके बाद मेरा वहाँ पर फील्ड ट्रेनिंग था। तो फील्ड ट्रेनिंग में पहले आपका सीनियर लोग आपके साथ रहेंगे कुछ दिन तक, एंड कुछ दिन तक आपका टेक्निकल एसोसिएट्स आपके साथ रहेंगे, कुछ दिन तक आपका आरएम साथ रहेंगे, एक दिन आपके साथ एएसएम एक दिन रहेंगे, एक दिन आपके साथ एसएससी रहेंगे। तो इस तरीके से वो लोग आपको एक एक दिन करके मार्केट में ले जाएंगे। ठीक है, गाइड करने के लिए कैसे काम होता है, किस तरीके से आपको कुछ सब कुछ करना पड़ेगा, तो ये सब वो सिखाते हैं। एंड ये चलता है आपका 15 दिन तक, ये पूरा प्रोसेस। हर एक सीनियर आपको एक एक दिन लेके निकलते हैं, हर एक कंपनी के लिए सेम है। फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंडर देता हूँ क्योंकि आप बस मेरा एक्सपीरियंस से रिलेट कर सकते हैं। मैं सबसे बात करके एक पूरा न्यूट्रल दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअली जॉब लगने के बाद, जॉइनिंग होने के बाद प्रोबेशन पीरियड के ड्यूरेशन में क्या क्या होता है। इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो। तो ट्रेनिंग लगभग अब 2 महीने आपका हो गया एंड उसके बाद आपको टेरिटरी दे दिया जाएगा। अगर टेरिटरी अवेलेबल है तो टेरिटरी दे दिया जाएगा। जनरली कुछ कुछ केस में ऐसा हुआ है, मेरा एक दोस्त एशियन पेंट्स में ही है, उसको 6 महीने तक टेरिटरी नहीं मिला था। वो बस मतलब प्रोबेशन पीरियड में था एंड उसका जो टेरिटरी होने वाला था वहाँ पर जो बंदा काम कर रहा था उसका एक्चुअली चल रहा था नोटिस पीरियड। ठीक है, तो उसका नोटिस पीरियड 3 महीने का होता है, हम लोगों का यहाँ पर 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है। एंड उसके बाद वो मतलब 3 महीने
महीने के बाद उसको वो मिलने वाला था। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया था, नोटिस पीरियड से वो जब जो बंदा वहाँ पर था दुर्गापुर में वो रेजिग्नेशन देने वाला था एंड उसके जगह उसको ले लिया था। तो 3 महीने के लिए उसको क्रेडिट आई नहीं मिला था उसका बट वो क्या किया था ना उस टाइम के उसको उसके साथ ही दिया था, मतलब जो जिसका मतलब चल रहा था पूरा, मतलब रेजिग्नेशन के बाद जो नोटिस पीरियड चल रहा था उसके साथ ही वो था, वो 3 महीने के लिए एंड सब हर एक काम सीखा जाना एंड उसके बाद उसका हुआ। तो पहला 2 महीने तो उसका ट्रेनिंग गया, उसके बाद उसने सब कुछ मतलब 1 महीने पूरा काम सीख लिया, क्या क्या हैंड ओवर वगैरह था वो हुआ एंड देन उसको उसका टेरिटरी सौंप दिया गया था। तो जनरली केस में नोटिस पीरियड में अगर कोई होता है तो ऐसा होता है, बट अगर आपको ऐसा भी होता है लाइक हम लोगों का एक कलीग था, उसको क्या हुआ था, मतलब एक टेरिटरी से एक बंदा जाने वाला था, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर उसका टेरिटरी का एक बंदे को ट्रांसफ़र कर दिया गया एंड वो जो फ्रेश टेरिटरी था उसके वहाँ पर लाया। तो जनरली कंपनी कोई अगर ट्रांसफ़र ले रहा है या कोई रेजिग्नेशन दे रहा है या कोई नया टेरिटरी बनाया है उन लोगों ने, वो वैकेंट है उसको फुलफ़िल करना है, तो इसलिए तब तक उन लोगों का हायरिंग होता है। ठीक है, ये तो सबको पता है, जनरली मैं बस जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ। तो उसीलिए थोड़ी दिन पहले ही कंपनी, मतलब अगर प्लानिंग चल रहा है तो उससे पहले ही कंपनी आपको हायर कर लेता है, जिससे उन लोगों को आपको ट्रेनिंग एंड टेरिटरी समझाने में जो बंदा एक्चुअली वहाँ पर अभी काम कर रहा है उसको मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको सब पहचानते हैं, उसको वो हैंड ओवर करेंगे आपको एंड आप वो टेक ओवर करेंगे। ठीक है, तो उसको होटो क्या मतलब वहाँ पर कहा जाता है, ये फॉर्मल टर्म है हैंड ओवर टेक ओवर, तो ये होता है। ठीक है, तो सब लोगों के साथ वो आपको मतलब हर एक जगह अगर डीलर होता है तो डीलर के साथ बात कर दे कि मैं अभी तक था तो अभी से मेरी जगह ये बंदा रहेगा, तो इस तरीके से वहाँ पर हैंड ओवर एंड टेक ओवर होता है। तो ये हम लोगों के साथ भी हुआ था ये प्रोसेस एंड ये हर एक प्रोसेस होने के बाद जब आपको टेरिटरी मिल जाता है तो प्रोबेशन पीरियड में मैं पकड़ लेता हूँ जनरली 2 महीने आपका ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद आपको टेरिटरी मिल गया। टेरिटरी मिलने के बाद आपको काम तो करना पड़ेगा, बट प्रोबेशन पीरियड में आपको इंसेंटिव नहीं मिलता। 6 महीने के बाद जब आपका कंफर्मेशन हो जाता है तब आपको इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, ये एक जनरल सेंस वाला बात हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ जॉब मिलने के बाद इंसेंटिव मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। सैलरी आपको तो फुल मिलेगा जैसा आपको मिलता है, बट इंसेंटिव आपको कंफर्मेशन के बाद ही मिलता है। बट एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लाइक आपको टेरिटरी मिल गया, अब काम कर रहे हो, बट पहला जो मंथ्स होता है मतलब 6 महीने ही पकड़ लेते हैं, आपको ऐसा कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लाइक बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ कैसे काम करेंगे, तो 2 महीने अपने, 1 महीना आपका कैंपस ट्रेनिंग गया, 1 महीना आपका फील्ड ट्रेनिंग गया, आपका जो मतलब जो छोड़ने वाला था उसके जगह आपको फोटो मिला, उससे आपको सीखने को मिला, आपके पास पूरा आइडिया आ गया है कैसे पूरा चीज़ होता है, कैसे पूरा चीज़ फॉर्मुलेट होता है, अपने सबके साथ मिल लिया, आपका टीम मेंबर के साथ, आपका डीलर लोगों के साथ, जो भी प्रोफाइल है एज पर, लाइक आपका अगर टीएसी है तो आपको डीलर लोगों से मिलाया जाएगा, आपका अगर एचआरई है तो आपको टीममेट से मिलाया जाएगा, डीलर से मिलाया जाएगा। एंड अगर कोई साइट्स चल रहा है, लाइक हम लोग का जो सर्विस रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव में था, जो करेंट साइट चल रहा है उसमें भी हम लोगों को फोटो मिला था, क्योंकि वो साइट भी हम लोगों को विजिट करना होता है, सब काम सही से चल रहा है कि नहीं सुपरवाइज करना होता है, तो इसलिए उसका भी हम लोगों को फोटो मिला था कि ये करेंट साइट अभी चल रहा है, इसका ड्यूरेशन आया है, तो यहाँ ये प्रोडक्ट लगा है, ये कस्टमर है, तो कस्टमर से भी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर बिग बजट साइट होता है तो हम कस्टमर से भी बात कर लेते हैं, या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या फिर जो एसोसिएट होते हैं उनसे बात कर लेते हैं कि अभी से मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ एंड मैं पूरा चीज़ देखूँगा। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पर ये करते हैं। तो प्रोजेक्ट सेल्स में भी सेम होता है, वहाँ पर बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट साइज के हैंड ओवर ऐसे होता है, डीलर के हैंड ओवर ऐसे होता है, तो वहाँ पर उन लोगों के साथ मिलकर होटो होता है। तो हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो ये सब होने के बाद 6 महीने तक आप काम करते हो। 6 महीने के अंदर 2 रिव्यू होता है, एक मिड टर्म रिव्यू, एक आपका 6 महीने खत्म होने के बाद फुल टर्म रिव्यू। मिड टर्म रिव्यू में आप 2 महीने ट्रेनिंग पीरियड में क्या क्या किए हो उसका एक रिव्यू होता है, आपको क्या क्या सीखने मिला, तो वो एएसएम लेते हैं एंड वहाँ पर आपको एक मतलब ट्रेनिंग के दौरान ही आपको एक वर्कबुक मिलता है, तो आपको फिलअप करना होता है। एंड ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 2 महीने के बाद वहाँ पर आपका 3 महीने में जब हो तो वहाँ पर आपका मिड टर्म रिव्यू होता है एंड उसके बाद उसके मुताबिक आपको एएसएम गाइड करता है कि मिड टर्म रिव्यू में आपका अगर कोई मतलब है कि ये चीज़ आपको पता नहीं है या आपको ये अपग्रेड करना चाहिए या सीखना चाहिए, तो वहाँ पर एएसएम आपको गाइड कर देते हैं मिड टर्म रिव्यू में। लाइक मेरे को कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रहा था अच्छे से ट्रेनिंग में, फील्ड ट्रेनिंग के दौरान, तो एएसएम सर ने वो गाइड कर दिया था हम लोगों का, जब सर थे। एंड देन
हम लोगों का फाइनल रिव्यू 6 महीने के बाद होता है, क्योंकि वहाँ पर 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड था। तो 6 महीने के बाद जो प्रोबेशन पीरियड होता है वहाँ पर अगर एसीएम को लगता है कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो 9 महीने तक आपका प्रोबेशन पीरियड रख सकता है, बट कोई आपको भगाता नहीं है कंपनी से। तो मैं बता देता हूँ, ऐसा एक भी केस नहीं है कि प्रोबेशन पीरियड के बाद मतलब 6 महीना ख़त्म हो गया और उसको कहा कि हाँ तुम निकल जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कॉर्पोरेट में। कंपनी आपको 6 महीने के लिए आप कंपनी के लिए लाइबिलिटी हो, क्योंकि 6 महीने तक कंपनी आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। पहला 2 महीना तो आपका ट्रेनिंग में चला गया, कोई काम तक किए नहीं हो आप, एंड उसके बाद 1 महीना आपका आप जो जिसके साथ हो मतलब जिसको आप रिप्लेस करोगे तो वही सब काम करेगा, आप बस सीखोगे। तो पहला 3 महीने तो आपने कुछ काम ही नहीं किया तो आप लाइबिलिटी थे, एंड उसके बाद का 3 महीना वहाँ पर भी कंपनी को ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। वहाँ पर आप गाइडेंस पे काम करते हो, आप ज़्यादा काम नहीं करते, आपको सीनियर लोग समझाते हैं, वही आपसे कम्युनिकेट कर देते हैं क्या क्या करना है, उस मुताबिक से आप बस लाइक आपका जो एसएम है आपको कह दिया कि आज ये साइट विजिट करो, ये डीलर से मीट करो, तो आप करते हो। अगर कुछ गलती वगैरह होते हैं तो आप एसएम से बात करके सॉर्ट आउट करते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन भी रहेगा, अगर ये सब नहीं होता तो पहले 6 महीने में कोई रिस्क नहीं लेने का, खुद पे कुछ मत लो यार पहले 6 महीने में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आपके ऊपर आ सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए सीनियर को एसएससी जो है उनको इन्वॉल्व करो, या तो एएसएम को इन्वॉल्व करो अगर मैटर कुछ ज़्यादा गड़बड़ होता है। लाइक कोई डीलर को कुछ प्रॉब्लम है तो आप पे पूरा मतलब वो आपको कम्युनिकेट करता है, क्योंकि आपको एएसएम ने कहा है कि उनसे जाके बात करो, बट उस टाइम पे आप एएसएम को कॉल पे लो, उनसे बात कराओ, या एसएससी को कॉल पे लो, उनसे बात कराओ, एंड ये जो कम्युनिकेशन है वो शेयर कर दो उनके साथ। आप पे मतलब खुद पे मत रखो, क्योंकि ज़्यादा केस में ऐसा होता है आप अगर खुद पे रखते हो एंड ये कम्युनिकेट नहीं करते एंड बाद में अगर डीलर से पता चलता है एसएम को तो मतलब वहाँ पर ऐसा ज़्यादा बात बड़ा बन जाता है। इससे अच्छा होगा कि आप अगर कम्युनिकेट करते हो उसी टाइम में उसी सिचुएशन में खड़ा होके कि सर मैं तो अभी नया ज्वाइन ही हूँ, आप एक बार एसएम सर से भी बात कर लीजिए एंड मैं उनसे आपको कनेक्ट कर देता हूँ। तो एसएम को डायरेक्ट कर देंगे। जब आप एसएम को कॉल करेंगे कि थोड़ा दूर जाके डीलर से जब आप कॉल कर रहे हो तो सर उनको उनको बता देना कि सर मैं आज यहाँ आया था आप जैसे कहे थे एंड उनका ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उनसे बात किया हूँ एंड उनको आपसे एक बार बात करना है, तो ऐसे करके आप एएसएम से बात करवा सकते हो। सेम अगर एएसएम थोड़ा मतलब बिजी है तो आप एसएससी पे मतलब एसएससी जो है सीनियर जो है आपका उनसे भी आप बात करवा सकते हो। तो ये वहाँ पर आपको करना पड़ेगा एंड ये बस प्रोबेशन पीरियड के टाइम पे नहीं है, उसके बाद भी आपको ये मेंटेन करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जब आप खुद पे लेना स्टार्ट करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब आप पे आता स्टार्ट करेगा एंड वो थोड़ा बहुत दिक्कत बन सकता है आपके लिए। तो मैं तो हमेशा सीनियर लोग को इन्वॉल्व करके चलता हूँ, क्योंकि सब कुछ खुद पे नहीं ले लेगा, ऐसे ही जॉब प्रेशर बहुत है एंड इसलिए सब कुछ शेयर करते चलिए। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट में, तो कम्युनिकेट करते रहिएगा, क्योंकि तभी सब कुछ आसानी से चलेगा एंड उन लोगों का एक्सपीरियंस है वो अच्छे से सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, आप नए हो तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कम्युनिकेशन एंड सजेशन एंड एडवाइसेस सब उनके मुताबिक करना, तभी गुड बुक में रहोगे एंड इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलेगा एंड प्रोबेशन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे डरावना ठीक है रिव्यू के टाइम। तो फाइनल रिव्यू में एक बहुत क्वेश्चन वगैरह होता है, तो ये सबको पता चल जाएगा, कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। तो स्टूडेंट मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा बाद में कि क्या क्या क्वेश्चन किया जाता है रिव्यू के दौरान, बट ये जो आपका काम का रिलेटेड ही होता है, आप क्या क्या सीखे, क्या क्या फेस किए, क्या क्या चैलेंजेस होता है। एंड उसके बाद आपको अगर आपका मैनेजर बहुत अच्छा है तो कुछ नहीं पूछेगा, अगर आप गुड रिलेशन मेंटेन किए हो, सब कुछ कम्युनिकेट किए हो एंड उनके साथ आपका एक अच्छा बन गया है, वो जो कहते हैं आप सब कर देते हो, अच्छे से काम कर देते हो एंड टाइम पे आप ऑफिस आते हो, सब काम उनके मुताबिक होता है, उनको कम्युनिकेट कर देते हो, कोई दिक्कत वगैरह नहीं हुआ बड़ा सा, तो आपका कुछ ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम का बात नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत मतलब लेज़ी हो, मतलब कुछ आपको काम अगर कहा गया है तो आप वो कम्युनिकेट नहीं किए तो आपका मतलब रेपुटेशन थोड़ा बिगड़ गया है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में आपको बस जो आपको एएसएम होंगे, जो आरएम होंगे, गुड रिलेशन मेंटेन करना है भाई, तभी आपका आसानी से वहाँ पर ज़्यादा कुछ रिव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नहीं तो थोड़ा फॉर्मेलिटीज़ के दौरान क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। बट मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता एंड जॉब से निकाला तो बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि कंपनी बहुत खर्चा किया है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी को निकाला जाए। अगर आप मतलब कुछ बुरा सुरा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो कि डीलर ने आपको
पैसा दिया एंड वो आपको कंपनी को देना था चेक, एंड वो आप सबमिट नहीं किया, आपके पास रख दिए, टाइम चला गया, वो चेक लैप्स हो गया, तो वहाँ पर आपको बहुत सारा डांट पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में भी मतलब डांट पड़ेगा, बट हम लोगों का ऐसा नहीं हो कि निकाला गया है, बट प्रोबेशन पीरियड में ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। मतलब नहीं तो बहुत डांट पड़ेगा, रेपुटेशन का धज्जियाँ उठ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात था ये। मैंने देखा भी है, मेरा कुछ कलीग्स लोगों को ऐसा करते हुए, एंड बहुत डांट पड़ा था उन लोगों का। वो तो कंफर्म थे, मतलब कंफर्म कैंडिडेट थे, तो तभी डांट पड़ा है। तो प्रोबेशन पीरियड में तो धज्जियाँ उठ जाएगा। तो हाँ, ये सब है, चलता है कॉर्पोरेट में, सब कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। बट ये मेरा एक सजेशन था कि सब कुछ कम्युनिकेट करते चलना, तभी सब कुछ आसानी से चलेगा, एंड मस्ती से आपका प्रोबेशन में कंफर्मेशन हो जाएगा, एंड आपको जो टेरिटरी मिलेगा वहाँ पर अच्छे से काम कर पाओगे। होपफुली मैंने सबका दे दिया। नहीं निकाला जाता, एंड ये फाइनल वर्डिक्ट है, नहीं निकाला जाता है किसी को, नहीं ट्रांसफ़र भी नहीं होता। जो आपको टेरिटरी दिया जाता है उसी के लिए आपको हायर किया गया है। तो आप अगर आपको प्रोबेशन में कंफर्मेशन होता है तो उसी टेरिटरी में रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप अच्छे से काम नहीं की तो आपको दूसरे का ही भेज दिया। तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी कंफर्मेशन के बाद आपको पीआईपी दे। पीआईपी मतलब आपको जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करने के लिए आपको एक वहाँ पर दिया जाएगा कि इस महीने आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो ये आपको इम्प्रूव करना है, तो पीआईबी मिलता है। तो बट आप जनरली पीआईबी नहीं देते हैं। अच्छे स्टूडेंट बोल रहा हूँ, मतलब जो नए नए जो कैंडिडेट आ रहे हैं तो उन लोगों को पीआईबी नहीं मिलते हैं। बट 1 साल के बाद पीआईबी मिलना स्टार्ट होता है। अगर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, परफॉर्मेंस नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको टारगेट सेट किया जाता है कि ये लेवल तक आपको काम तो करना पड़ेगा, तो पीआईपी आता है। पीआईपी को एक अलग वीडियो बनाऊँगा। बट अभी जो मेन फैक्टर था प्रोबेशन पीरियड, मेरा अच्छा गया प्रोबेशन पीरियड, बहुत कुछ सीखा जाना। जो हम लोगों का मैनेजर लोग थे बहुत अच्छे थे। जनरली कॉर्पोरेट में सब लोग हम लोगों के लेवल से ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब लोग हम लोग के लेवल पे काम किया है। तो आप बस एक चीज़ ही याद रखना कि उनके ऊपर मत जाना, उनके ऊपर कोई डिसीजन मत लेना। आप नए हो, आपको सीखना है, आप फ्रेशर हो, आपको सब कुछ पता करना है, आपको एक्सपीरियंस गैदर करना है। आप पहले से अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद पे सब कुछ करने जाओगे तो फंस जाओगे। तो पहले से सबको इन्वॉल्व करके चलना है, सबसे पता करके चलना है। अगर आप एसएससी से बात नहीं कर पा रहे हो तो आपका जो कलीग है उनसे बात करके आप एसएससी से जुड़ो। ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रॉब्लम है आपका जो कलीग है उसको शेयर कर रहे हो, वो कोई काम नहीं करेगा। वो तो अपना जॉब मतलब अपनों को बचाने के लिए आपको बलि चढ़ा देगा। तो एसएससी को या फिर एएसएम को इन्वॉल्व करते चलना। कलीग को तो बस ऐसा दोस्ती वगैरह ठीक है भाई, मतलब वर्क कलीग ऐसा बोल सकते हो, बट ऐसे काम के टाइम पे वो लोग भाग जाएंगे, ठीक है। वो अपने काम से तो ऐसे ही चल रहा है, उसका किसी भी तरीके से आपका वो प्रेशर नहीं लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कोई कोई लोग तो ऐसा होता है। मैं भी पहले था कि हाँ उतना नहीं, एसएससी से तो बात हो रहा है, एएसएम से बात को तो डरता था। बट हम लोगों का धीरे धीरे सब मैं थोड़ा ओबीडियंट काइंड ऑफ हूँ, मतलब मेरे को जो बोला जाता है मैं वही कर देता हूँ। तो इसलिए मतलब सर को थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर हो गया था, एंड मैं भी अच्छे खासा मतलब था कि हाँ जो जो मेरे को कहा गया है मैं कर दिया, सब कुछ में इन्वॉल्व करता था। तो इस तरीके से सब कुछ हो गया। एंड रिव्यू में मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि मेरे को बस पूछा गया था मैं कुछ हिंट्स देता हूँ किस तरीके का आता है। इस रिलेटेड पूरा वीडियो बना दूंगा। ऐसे ही 18 मिनट्स का वीडियो हो गया। लाइक मेरे को पूछा गया था तुम जब एक काम करने जा रहे हो तो वहाँ पर तुम्हें डीलर मिलेंगे एंड उनके साथ साथ कॉम्पिटिटर्स भी मिलेंगे। अगर पूछो एक डीलर जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड भी रखता है एंड एशियन पेंट्स भी रखता है, एंड एशियन पेंट्स का उनका मार्केट डाउन जा रहा है एंड कॉम्पिटिटर ब्रांड्स उनको डिस्काउंट वगैरह भी दे रहा है, तो तब तुम कैसे वो हैंडल करोगे। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे जो गलती से आप कुछ भी आंसर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है कि आप जब एएसएम के साथ डीलर विजिट कर रहे थे, एसएससी के साथ डीलर विजिट कर रहे थे, तो उन लोगों का मोटो क्या था, वो लोग बात क्या करना चाहते थे उनसे। जब मैं एएसएम के साथ डीलर विजिट कर रहा था तो हम लोगों को जो मतलब सर जो विज़िट कर रहे थे तो बहुत अच्छा मतलब पुराना डीलर है। एशियन पेंट सबसे मतलब पॉपुलर है, मार्केट शेयर सबसे अच्छा है। कॉम्पिटिटर ब्रांड्स मतलब आसपास पे नहीं है, ठीक है, सब बहुत पीछे है। एशियन पेंट्स नंबर 1 ब्रांड है। अगर अभी एशियन पेंट्स का मार्केट डाउन चल रहा है उस डीलर के पास, तो उनसे पूछो कि क्यों चल रहा है, क्या दिक्कत क्या आ रहा है। एंड वो बहुत पुराना डीलर होंगे एशियन पेंट्स के साथ, उसका
ट्रस्ट बहुत पुराना है। तो अभी जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड आ रहे हैं, डिस्काउंट दे या ना दे, उन लोगों का ट्रस्ट जैसे डीलर को भी नहीं है, एंड साथ ही साथ जो हम लोगों का आसपास में जो कंज्यूमर्स है उनके पास भी नया नया ब्रांड का ट्रस्ट उतना नहीं है। तो वो अगर डिस्काउंट में उस कॉम्पिटिटिव ब्रांड से प्रोडक्ट खरीद भी लेते हैं तो वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा नहीं, या कंज्यूमर वो डिमांड करेंगे कि नहीं उसका भी उनको मतलब एश्योरेंस नहीं होगा। बट एशियन पेंट्स के साथ कस्टमर लोगों का जो रिलेशन है बहुत स्ट्रांग है, बहुत पुराना है, एंड वो बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी का वजह से अगर बहुत बारिश हो गया, या आपका जो विंटर में कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन मतलब धूप नहीं निकला तो पेंट नहीं सूख रहा था तो कुछ दिक्कत आ गया, इसलिए कंज्यूमर लोग अभी नहीं चाह रहे हैं। तो हम लोग का सीज़न होता है पूजा से पहले, दिवाली से पहले बहुत, तो ये टाइम में आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं होता। बट बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपका मतलब मार्केट डाउन जाता है, क्योंकि तब तो आपका जो वॉल वगैरह होता है भीगा रहता है, तो तब हर एक मतलब रूफ टॉप में भी जो काम होता है वाटर प्रूफिंग वगैरह का, तो वो भी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए तब का मतलब प्रोडक्ट का जो डिमांड होता है थोड़ा गिर जाता है, तो तब कुछ डीलर लोगों का दिक्कत आता है। तो ये उस बेस था, तो वहाँ पर आपको करना पड़ेगा कि तुम खुद से बात करोगे डीलर से, उनसे उनको समझाओगे कि सर सीज़न अभी ऐसा चल रहा है तो इसीलिए गिरा है। अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो उनको बताओ कि उनको दिखा, उनका पूरा रिपोर्ट तुम्हारे पास होगा अगर वो तुम्हारे टेरिटरी के अंदर है, एंड वहाँ पर तुमको पता चल जाएगा कि वो किस मंथ में कितना कितना सेल किया है। उनको दिखाओ कि सीज़न में उनका इतना बिजनेस हुआ है, तो अभी ऑफ सीज़न के दौरान इतना बिजनेस हो रहा है। तो वो फिर भी अगर डिमोटिवेटेड है तो सीनियर से बात कराओ, ऐसे से बात कराओ, एंड उनसे उनका एक्चुअल जो प्रॉब्लम है कि डिस्काउंट ज़्यादा अच्छा होगा या एशियन पेंट्स का ट्रस्ट उनको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। एशियन पेंट्स भी अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं, ऑफर्स बहुत अच्छा देते हैं, मतलब टूर बहुत मिलता है मलेशिया, सिंगापुर, दुबई से लेके बहुत अलग अलग टूर है, अलग अलग लेवल पे। एंड साथ ही साथ उन लोगों का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर एशियन पेंट्स में, अगर आप जुड़े हुए हो एशियन पेंट का डीलर हो, अगर कोई डीलर ये वीडियो देख रहा है तो उनको पता भी होगा एशियन पेंट्स में हर एक लेवल में कितना अच्छा खासा उन लोगों को बिजनेस मिलता है। एंड बिजनेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब आपको जो अवार्ड्स वगैरह, अवार्ड सेरेमनी जो होता है वहाँ पर आपको मतलब जो आपका क्या कहूँगा मैं, लाइक आप अगर अच्छे परफॉर्मर हो, लाइक हम लोग तो एम्प्लॉय है, हम लोग को जैसे मिलता है, वहाँ पर जो डीलर अच्छे काम करते हैं उनको भी रिकॉग्निशन मिलता है, उनको भी टूर मिलता है हम लोग के जैसा। तो वो फैक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एशियन पेंट्स का खर्चा बहुत करता है डीलर लोगों के पीछे, ट्रेनिंग देता है डीलर लोगों को, डीलर लोगों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं उनको भी ट्रेनिंग मिलता है। तो हम लोगों का इस तरीके ये भी सिखाया जाता है कि सर्विसेज में डीलर हम लोगों के लिए भगवान है, डीलर का कोई दिक्कत ना हो, एंड डीलर का अगर कुछ भी परेशानी हो तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये हम लोग जिम्मेदारी है कि हम लोग उनका बात सुने एंड उनको अच्छे से सपोर्ट करें। तो इस तरीके से हर एक काम चलता है। अगर आपको बहुत कुछ मतलब ऐसे कोई कोई डीलर का होता है कि दो डीलर पास पास है, तो ये क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट। दो डीलर पास पास है, एक डीलर का अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है, एक डीलर का अच्छा खासा बिजनेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर तुमको समझना पड़ेगा कि एक डीलर का कैसे बिजनेस हो रहा है, या तो ये डिस्काउंट पे दे रहा है, या मतलब मैल प्रैक्टिस कर रहा है, प्रोडक्ट का जो दाम है उससे कम में दे रहा है, या फिर वो उसका रिलेशन बहुत अच्छा है कंज्यूमर के साथ, पुराना दुकान होगा और एक नया दुकान होगा, तो वो तुम कैसे सॉल्व करोगे। तो ये क्वेश्चन का मैं मेरी तरफ से आंसर दिया था कि सर अगर कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा है तो मैं पुराना डीलर को भी उनसे भी बात करूँगा, क्योंकि उनसे मेरे को बिजनेस अच्छा खासा मिल रहा है, तो उनको भी मैं गुस्सा नहीं कर सकता, एंड जो नया डीलर है वो भी मेरे लिए नया बिजनेस ला सकते हैं, तो उनको भी मैं गुस्सा नहीं कर सकता। तो दोनों ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे। तो इसीलिए पुराना डीलर को तो मैं सपोर्ट करूँगा ही, साथ ही साथ नया डीलर को भी समझाऊँगा कि सर अगर उनका हो रहा है तो आपका भी होगा, बट आपको बने रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत पुराने डीलर है, उनका कंज्यूमर के साथ, कस्टमर जो आते हैं उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, तो आपको ये बिल्डअप करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से समझाऊंगा उनको मोटिवेट करूंगा, एंड उनसे पुराना डीलर जो होंगे उनसे तो बात करूंगा ही, नया डीलर के साथ भी अच्छा खासा रिलेशन मेंटेन करूँगा। कि ऐसा होता है उन दोनों के बीच कंपटीशन होता है कि ये अच्छा कर रहा है तो मतलब जो नया डीलर है उनको थोड़ा जिलासी फील हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वहाँ पर, कैसे तुम मैनेज करोगे। तो वहाँ पर एक पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन करवाना होगा। तुम ऐसा बिल्कुल मत करना कि जो अच्छा खासा कर रहा है उनके पास जाके इनके बारे में बुरा
बुरा बोलो, एंड जो नया डीलर है उनके पास आके उनके बारे में बुरा बोलो, तो उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन अगर होता है तो तुम्हारा बैंड बढ़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी किसी के बारे में कुछ नहीं करना है, ये कॉर्पोरेट रिलेशन है दोस्त, ये मतलब सीरियस प्राइवेट लाइफ में मत लाना, क्योंकि अगर तुम बुरा वाला कह देते हो तो ये बहुत गड़बड़ घोटाला वहाँ पर बन सकता है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, सब कुछ अच्छे से अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, उनको मतलब ऐसा लाइक जो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, आपको भी करना होगा, वो क्या क्या कर रहे हैं आप देखिए उनको। सर कंपटीशन अच्छा है बट हेल्दी कंपटीशन रखिए, उनसे सीखिए वो क्या क्या अलग कर रहे हैं। लाइक मैं उनको थोड़ा सजेशन दूंगा कि आप सर कस्टमर के लिए ऑफर्स लाइए। लाइक कोई कस्टमर अगर इतना रुपया का प्रोडक्ट लेता है तो आप उनको इतना डिस्काउंट दोगे आपका जो MRP है उसके ऊपर। एंड ये आप एक कर सकते हो कि जो नया नया साइट बन रहा है आपके यहाँ पर, उनसे भी आप बात कर सकते हो। जो नया नया आपका बिल्डिंग्स बन रहा है या जो नया नया प्रोजेक्ट्स हो रहा है तो उनसे ही बात करके वहाँ पर आप सेल कर सकते हो। तो ये कनेक्शन बिल्डअप अगर आप करते हो तो वहाँ पर आपको मदद मिलेगा आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए। आप आर्किटेक्चर के साथ बात कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात सकते हो, जो नया नया पेंटर्स हैं उनके साथ बात कर सकते हो। जो हम लोगों का मतलब आप अगर देखोगे तो अर्बन साइड में, रूरल साइड में जो ट्रक्स वगैरह पेंट देते हैं, जो ट्रॉली वगैरह पेंट सप्लाई करते हैं, हम लोग तो रिस्का जो हम बोलते हैं ना, तो उन लोगों के साथ अगर आप कनेक्शन मेंटेन करते हो, उन लोगों को T-शर्ट देते हो आपके दुकान का, बैग देते हो, छतरी देते हो, तो वो लोग आपका मतलब सुना मतलब क्या कहूँगा, आपके बारे में बहुत अच्छा खासा बोलेगा हर एक साइड में। अगर देखो कोई अगर कहाँ पर भी एक घर बन रहा है तो वहाँ पर वो सीमेंट, कंक्रीट, सैंड वगैरह वो सप्लाई कर रहे हैं, तो उनको अगर कहेगा कि सर यहाँ पर पेंट बहुत अच्छा मिलता है, आप यहाँ से ही खरीदेगा, डिस्काउंट अच्छा है, तो ये जो पॉजिटिव बातें हैं, गुडविल के बातें हैं, ये कस्टमर तक पहुँचेगा एंड ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप होगा एंड वहाँ से आपको बिजनेस मिलने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको आपका जो है विजुअलाइजेशन ज़रा बनाना पड़ेगा, आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। लाइक आपके यहाँ पर आपने एक प्रोग्राम किया जहाँ पर आपने पेंटर लोगों को बुलाया, कॉन्ट्रैक्टर लोगों को बुलाया, एंड साथ ही साथ आपके यहाँ पर जो आर्किटेक्चर वगैरह है, जो जो काम करते हैं इंजीनियर वगैरह, उन लोगों को भी बुलाया एंड उन लोगों को अवार्ड्स दिया, खाना दिया एंड एक प्रोग्राम अच्छा खासा किया, उन लोगों को रिकॉग्निशन दिया कि ये लोग अच्छा काम करते हैं, उनसे बात किया, मीटिंग किया। तो इस तरीके से आप अगर उनके साथ मिल के उनको साथ एक कनेक्शन बिल्डअप कर लेते तो उनके थ्रू ही आपका लीड आ जाएगा, पेंट बिक जाएगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये सब भी मेरे आंसर में था एंड मैं इंक्लूड किया था, तो ये बहुत पसंद आया था SM सर को। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत सोच के आंसर करना पड़ेगा एंड मेरा बात मानिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। अगर कोई भी दिक्कत आता है मेरे को आप बता सकते हो। तो मैंने ज़्यादातर टॉपिक कवर कर दिया, 30 मिनट के आसपास वीडियो होने वाला है, तो मैं और लंबा नहीं करता। मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा एंड PIP के बारे में और जो जो टॉपिक मैं डिस्कस नहीं कर पाया रिलेटेड टू इट काम के बारे में, तो मैं ऐसा ही एक बड़ा बड़ा वीडियो लाता जाऊंगा। मेरे को पता है सब लोग बने नहीं हैं अभी तक, क्योंकि मैं बहुत बक रहा हूँ, बट मेरा पूरा जर्नी हर एक मतलब बस पेंट में नहीं है, FMCG में। आप ITC के बात कर लो, अब अगर डाबर के बात कर लो, अब अगर हिमालय के बात कर लो, FMCD में आप अगर एक्साइड के बात कर लो, अमर राजा के बात कर लो, डॉस्को का बात कर लो, बर्जर के बात कर लो, नीलक के बात कर लो, तो सबका भी सेम ही है। मतलब अल्ट्राटेक के बात कर लो, ACC के बात कर लो, तो ये प्रोसेस वगैरह, प्रोबेशन पीरियड वगैरह, सिलेक्शन होने के बाद काम वगैरह डीलर रिलेटेड है, कस्टमर रिलेटेड है। तो ये कस्टमर सेंट्रिक जो हम लोगों का काम है, डीलर सेंट्रिक जो काम है, इस सब में हम लोगों को कनेक्शन मेंटेन करना होता है, बट कुछ ज़्यादा नहीं मेंटेन करना होता, क्योंकि वो तब सर पे चढ़ जाते हैं। जो एक अच्छा रिलेशन जिससे आप उनको जो बात समझा वो आपका बात समझे एंड टू इम्प्लीमेंट करके उनका बिजनेस अच्छा हो। अगर उनका बिजनेस अच्छा होता है तो अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा एंड आपका इंक्रीमेंट उनसे जुड़ा हुआ है, तब आपका प्रोडक्ट वहाँ पर ज़्यादा जाएगा, बिजनेस अच्छा बनेगा एंड आपका भी टारगेट हो जाएगा, उनका भी टारगेट हो जाएगा। वो चला जाएगा दुबई घूमने एंड उनका टेरिटरी के आप इंचार्ज होंगे तो आपको भी दुबई ट्रिप मिल जाएगा। तो इस तरीके से सब लिंक है, अच्छे से काम करो, अच्छे से बने रहो। हर एक कंपनी का सेम है, प्रोबेशन पीरियड के बाद किसी को भी निकाला नहीं जाता, चांसेस बहुत है। ठीक है, कंपनी आपको इतना वर्क दे रहा है आपको प्रूव करने के लिए,
वो आपको पीछे इतना पैसा खर्चा कर रहा है, किसी भी कंपनी ऐसे ही आपको मतलब छोड़ेगा नहीं, ठीक है। वो आपको ले रहा है इतना प्रोसेस के बाद, लाइक एप्टीट्यूड, एक तारपर एक्सेल, उसके बाद HR राउंड, SM राउंड, RM राउंड, ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद छाट के आप आ रहे हो फाइनल कैंडिडेट जिसको लगता है, RM को लगता है, HR को लगता है, SM को लगता है आप उसके लिए परफेक्ट हो, तो वह कैसे आपको निकाल देंगे? क्योंकि आपको बहुत मतलब वो लोग जांच करके बहुत आपका हर एक प्रोस्पेक्ट देख के कि आप या अच्छा रहा हुआ कैंडिडेट या नहीं, सब देख के आपको लिया गया है। तो इस तरीके से आपको जाने नहीं देंगे, आपको रख देंगे। बस आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है, आपको थोड़ा काम करना है, कोई भी दिक्कत हो कम्युनिकेट करना है, एंड आपको अपना बेस्ट देना है। आपका सब अच्छा होगा एंड आप बने रहोगे, अच्छे से काम करोगे, एंड प्रोबेशन पीरियड के बाद इंसेंटिव भी कमाओगे एंड ज़िंदगी में ग्रो करोगे, एंड मेरे चैनल को वो भी फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक कमेंट भी कर दोगे, तो आपको दुआ मिलेगा मेरे से भी, एंड सजेशन एंड हर एक नोटिफिकेशन एंड इस तरीके का गाइडेंस भी मिलेगा। एंड मैं आपके साथ हूँ, व्हाट्सएप बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम बात कर सकते हो, तो ये है IDs। तो मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टाटा।